सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगत माल में से कथा करेंगे भगत श्री नंददास जी और भगत श्री छीत स्वामी जी और भगत चतुर्भुज दास जी। श्री नंददास भक्ति रस के पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे। उनका जन्म विक्रमी संवत 1570 में हुआ था। गोसाई विठलनाथ जी ने उन्होंने अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान दिया था और उनके पिता का नाम जीवाराम और चाचा का आत्माराम। वे शुक्ल ब्राह्मण थे, रामपुर ग्राम के निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास उनके गुरु भाई थे। नंददास उनको बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे युवक होने पर उन्हीं के साथ काशी में रहकर विद्या ध्यान किया करते थे। एक बार काशी से एक वैष्णव समाज भगवान रणछोड़ के दर्शन के लिए द्वारिका जा रहा था। नंददास ने तुलसीदास जी से आज्ञा मांगी। उन्होंने पहले तो जाने को मनाही कर दी और बाद में नंददास ने उनको पर्याप्त अनुनय विनय से प्रसन्न कर लिया। मथुरा में उन्होंने वैष्णव समाज का साथ छोड़ दिया। वे वहां से द्वारिका के लिए स्वयं आगे बढ़े। देवयोग से वे रास्ता भूल गए। कुरुक्षेत्र के सन्निकट सिंहनद नामक गांव में आ पहुंचे और वहां से किसी कारणवश पुण्य श्री वृंदावन को लौट पड़े। नंददास भगवती कालिंदी के तट पर पहुंच गए। यमुना दर्शन से उनका लौकिक माया मोह का बंधन टूट गया। उन्होंने उस पार वृंदावन के बड़े बड़े मंदिर देखे, अपने जन्म के सखा का प्रेम निकुंज देखा। प्रियतम की मुस्कान यमुना तट की धवल और परम उज्ज्वलो बालुका में बिखर रही थी। उन्होंने वृद्ध देवता प्रेमा आलिंगन के लिए बुला रहे थे। वैष्णव परिवार से गोसाई विठलनाथ ने पूछा कि ब्राह्मण देवता कहाँ रह गए। लोग आश्चर्यचकित हो उठे। नंददास को अपने शिष्य भेजकर उन्होंने बुलाया। वे गोसाई जी के परम पवित्र दर्शन से धन्य हो उठे। गोसाई जी ने उनको नवनीत प्रिया का दर्शन कराया। नंददास जी को दीक्षित किया। उन्होंने देह अनुसंधान नहीं रह गया। चेत होने पर नंददास की काव्यवाणी ने भगवान की लीला रसा अनुभूति का मांगलिक गान गाया। वे भागवत हो उठे। उनके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम की भागीरथी बहने लगी। श्री गोसाई विठलनाथ ने उन्होंने गले लगाया। नंददास ने गुरु चरणा की वंदना की स्तुति की। उनकी भारती के स्वयं सरस कंठ ने गुरु कृपा के माधुर्य से उपस्थित वैष्णव मंडल को कृतार्थ कर दिया। वे गाने लगे, श्री विठल मंगल रूप निदान, कोटि अमृत सम हस मृदु बोलन, सबके जीवन प्राण, करुणा सिंधु उदार, कल्प तरु देत अभय पददान, शरण आए की लाज चहूँ, दिस बाजे प्रकट निशान, तुमरे चरण कमल के मकरंद मन मधु कर लपटान। नंददास प्रभु द्वारे रटत है, रचत नहीं कुछ आन, रुचत नहीं कुछ आन। उन्होंने गोसाई जी के चरण कमल के स्थायी आश्रय के लिए उत्कट इच्छा प्रकट की। श्री वल्लभ नंदन का दास कहलाने में उन्होंने परम गौरव अनुभव किया। नंददास ने उनके चरण कमलों पर सर्वस्व निछावर कर दिया। उनका मन भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण आसक्त हो गया। उन्होंने गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन किया। वे भगवान की किशोर लीला के संबंध में पदरचना करने लगे। श्री कृष्ण लीला का प्राण धन सार रस ही उनकी काव्य साधना का मुख्य विषय ही हो गया। वे कभी गोवर्धन कभी गोकुल में रहते थे। नंददास उच्च कोटि के कवि थे। उन्होंने संपूर्ण भागवत का भाष्य रूप दिया। कथावाचकों और ब्राह्मणों ने गोसाई विठलनाथ से कहा कि हम लोगों की जीविका चली जाएगी। गुरु के आदेश से महाकवि नंददास ने केवल व्रजलीला संबंधी पदों के और प्रधान रूप से रास रस के वर्णन को बचा रखा है। शेष भाषा भागवत को यमुना जी में बहा दिया। नंददास ऐसे निष्प्रय और रसिक कृष्ण भक्त का गौरव इस घटना से बढ़ गया। नंददास की सूरदास से बड़ी घनिष्ठता थी। महाकवि सूरदास उनके बोध के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य लहरी की रचना की थी। एक दिन महात्मा सूरदास ने उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि अभी तुम में विराग का भाव है, तो अतः
महाकवि सूरदास की आज्ञा से वे घर चले आए और कमला नामक कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया। अपने ग्राम का नाम श्यामपुर रखा और श्याम सर नामक एक तालाब बनवाया और वे आनंद से घर पर रहकर भगवान की रस्म लीला का काव्य लिखने लगे। पर उनका मन तो श्रीनाथ जी के चरणों पर निछावर हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वे गोवर्धन चले आए। वे स्थायी रूप से मानसी गंगा में पर रहने लगे और शेष जीवन श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का यश चिंतन ही उनके काव्य का प्राण था। वे कहा करते थे कि जिस कविता में हरि के यश का रस न मिले तो उसे सुनना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी के वर्णन में उन्होंने जिस योग्यता का परिचय दिया वह अपने ढंग की एक ही वस्तु है। नंददास ने गोपी प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट आदर्श अपने काव्य में निरूपित किया। ब्रज काव्य साहित्य में रास रस का पारावार ही उनकी लेखनी में उमड़ उठा। नित्य नवीन रास रस, नित्य गोपी, नित्य श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में वे रात दिन सारा बोर रहते थे। रसिकों के संग में रहकर हरि लीला गाते रहने को ही वे जीवन का परमानंद समझते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी रूप प्रेम आनंद रस जो कुछ जग में आई, सो सब गिरधर देव को निधरक बरनो ताही। नंददास जी ने संवत 1640 में गोलोक प्राप्त किया और वे उस समय मानसी गंगा पर रहते थे। एक बार अकबर की राज्यसभा में तानसेन नंददास का प्रसिद्ध पद देखो री देखो नागर नट निर्तत कालिंद टट गा रहे थे। उसका अंतिम चरण था नंददास तय गावे निपट निकट। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए कि नंददास किस तरह निपट निकट थे। वे बीरबल के साथ उससे मिलने के लिए मानसी गंगा पर आई। अकबर ने नंददास से अपनी शंका का समाधान चाहा। नंददास ने प्राण प्रेम विह्वल हो गए और उनकी कामना ने उनको अनुप्रमाणित किया। मोए मोवन पिए की मुस्कानी डलकनी मोर मुकट की, सदा बसो मन मेरा फरकनी पीरे पटकी। उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। गोसाई विठलनाथ ने उनके सौभाग्यपूर्ण लीला प्रवेश की सराहना की। नंददास महारसिक प्रेमी भगत थे। भक्त श्री छीत स्वामी जी। श्री छीत स्वामी मथुरा के चोबे थे। उनका जन्म लगभग संवत 1572 विक्रम में हुआ था। वे बाल्यावस्था से ही नटखट और असाधु प्रकृति के व्यक्ति थे, परंतु भक्ति के महान आचार्य परम भगवदीय गोसाई विठलनाथ की कृपा सुधा ने छीत चोबे को परम भक्त हरिप्रायण और रसिक भगवत यश गायक में रूपांतरित कर दिया। ये 20 साल की अवस्था में गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हो गई। उन दिनों श्री विठलनाथ जी की अलौकिक भक्ति निष्ठा की चर्चा चारों ओर तेजी से फैल रही थी। कुछ साथियों को लेकर छीत चौबे ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गोकुल की यात्रा की। गोसाई जी के हाथ में सूखे नारियल और खोटे रुपए की भेंट रखी। नारियल में गिरी निकल आई और खोटा रुपया ठीक निकला। गोसाई जी के दर्शन से उनका मन बदल चुका था। उनके चमत्कार से प्रभावित होकर उन्होंने अक्षमा मांगी और कहा, मुझे अपनी चरण शरण के अभ्य ध्यान से कृतार्थ कीजिए। आप दया सिंधु हैं। हरि भक्ति सुधा दान से मेरे पाप ताप का समन करके भवसागर से पार होने का मंत्र दीजिए। आपका प्रश्रय छोड़कर दूसरा स्थान मेरे लिए भी तो नहीं। सागर से सरिता मिलती है तो प्यासी थोड़ी रह जाती है। श्री गोसाई ने महाराज से उनको ब्रह्म संबंध दिया और गुरु के पाद पदम मकरंद के रसास्वाद से परमत होकर छीत स्वामी ने अपनी काव्य भारती का आह्वान किया। भाई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धरी छल भी आए, पुरुषोत्तम नहीं जान। छोटो बड़ो कुछ नहीं जानो, छाए रहो अज्ञान। छीत स्वामी देखत अपनायो, विठल कृपा निधान। दीक्षा ग्रहण के बाद उन्होंने नवनीत प्रिय के दर्शन किए। उन्होंने गोसाई से घर जाने की आज्ञा मांगी। कुछ काल के बाद वे स्थायी रूप से गोवर्धन के निकट पुछरी स्थान पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे रहने लगे। वे श्रीनाथ जी के सामने कीर्तन करते और उनकी लीला के सार सरस पदों की रचना करते थे और उनके पद सीधी सादी
सरल भाषा में ब्रजभूमि के प्रति उनमें प्रगाढ़ अनुराग था। एहो विद्याना तो सो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजियो यो ही ब्रज बसीबो से उनकी ब्रज क्षेत्र के प्रति आस्था का पता चलता है। गोसाई विठलनाथ जी ने उनकी दृढ़ भक्ति और सरस पद रचना से प्रसन्न होकर उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया और वे निष्प्रता के मूर्तिमान रूप थे। श्री विठल के लीला प्रवेश के बाद वे संवत 1642 में उन्होंने अपने निवास स्थान पर पुछरी में देह त्याग कर दिया और उन्होंने पुष्टि मार्ग के विकास में महान योग दिया। श्री चतुर्भुज दास जी। चतुर्भुज दास का जीवन चरित्र आजीवन चमत्कार और अलौकिक घटनाओं से संपन्न स्वीकार किया जाता है। उनका जन्म संवत 1575 विक्रमी में जुमनावतो ग्राम में हुआ था। वे पुष्टि मार्ग के महान भगवत भगत महात्मा कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। कुंभन दास जी ने बाल्यावस्था से ही उनके लिए भक्तों का संपर्क सुलभ कर दिया था। वे उनके साथ श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने भी जाया करते थे। पारिवारिक वातावरण का उनके चरित्र विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। कुंभन दास के सप्रियतन से गोसाई विठलनाथ जी ने चतुर्भुज दास को जन्म के 41 दिनों के बाद ही ब्रह्म संबंध दे दिया था। वे बाल्यावस्था से ही पिता को की देखा देखी पद रचना करने लगे थे। घर पर अनासक्ति पूर्वक रहकर खेती बाड़ी का भी काम संभालते थे और श्रीनाथ जी की सेवा में उनका मन बहुत लगता था। बाल्यावस्था से ही भगवान की अंतरंग लीलाओं की उन्होंने अनुभूति होने लगी थी। उन्हीं के अनुरूप वे पद रचना किया करते थे और उन्हीं की काव्य और संगीत की निपुणता से प्रसन्न होकर श्री विठलनाथ जी ने उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया था। वृद्ध पिता के साथ अष्टछाप के कइयों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करना उनकी दृढ़ भगवत भक्ति और कविता शक्ति और विरक्ति का परिचायक है। ब्रह्म संबंध से गौरवित होने के बाद वे अपने पिता के साथ जुमनावतों में ही रहा करते थे। नित्य उनके साथ श्रीनाथ जी की सेवा कीर्तन और दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे। कभी कभी गोकुल में नवनीत प्रिया के दर्शन के लिए भी जाते थे, पर श्रीनाथ जी का विरह उनके लिए असह्य हो जाया करता था। श्रीनाथ जी में उनकी भक्ति सखा भाव की थी। भगवान उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर साथ में खेला करते थे। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान अभिव्यक्त होते हैं। वे श्री विठलनाथ जी महाराज कृपा से चतुर्भुज दास को प्रकट और अप्रकट लीला का अनुभव होने लगा। एक समय श्री गोसाई जी भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, दर्पण दिखला रहे थे। चतुर्भुज दास जी रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे थे। उनके अधरों की भारती मुस्कुरा उठी। सुभग श्रृंगार निरखी मोहन को ले दर्पण कर पिए दिखावे। भगत की वाणी का कंठ पूर्ण रूप से खुल चुका था। उनका मन भगवान के पादारविंद मकरंद के मध्य से उन्मत्त था। उनके नैनों से विश्वास पूर्वक सौंदर्य का चरित्र उरेरा। माई रियाज और काल और छिन छिन परती और भगवान के नित्य सौंदर्य में अभिवृद्धि की रेखाएं चमक उठी। भगवान का सौंदर्य तो क्षण क्षण में नवीनता से अलंकृत होता रहता है। यही तो है उसका वैचित्र्य। लीला दर्शन करने वाले को भगवान सदा नए नए ही लगते हैं। एक समय गोसाई विठलनाथ गोकुल में थे और गोसाई जी के पुत्रों ने पारासोली में रास लीला की योजना की। उसी समय श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्भुज दास से पद गाने का अनुरोध किया। चतुर्भुज दास तो रस सम्राट श्रीनाथ जी के सामने गाया करते थे। भगत अपने भगवान के विरह में ही लीन थे और श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास पर कृपा की। श्री गोकुलनाथ ने उनसे गाने के लिए फिर कहा और विश्वास दिला कि आपके पद को भगवान प्रकट रूप से सुनेंगे। चतुर्भुज दास ने पद गाना आरंभ किया। भगत गाय और भगवान प्रत्यक्ष न सुने, ये कैसे हो सकता है। उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त जहाँ गाते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। भगवान प्रकट हो गई, पर उनके दर्शन केवल चतुर्भुज दास और श्री गोकुलनाथ को ही हो सके। गोकुलनाथ जी को विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के हाथ में किस तरह नाचा करते हैं। चतुर्भुज दास ने गाया, अद्भुत नट वेश धरे जमुना तट, श्याम सुंदर गुण निधान, गिरबिर
गिरबर धरण रास रंग नाचे। रात बढ़ती गई, देखने वालों के नैनों पर अतृप्ति की वारणी चढ़ती गई। भक्तों की प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान अपना विधान बदल दिया करते हैं। एक समय श्री विठलनाथ जी ने विदेश यात्रा की। उनके पुत्र श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी को मथुरा में अपना निवास स्थान पर पधारा। चतुर्भुजदास जी श्रीनाथ जी के विरह में शुद्ध बुद्ध भूलकर गोवर्धन पर एकांत स्थान में हिलग और विरह के पद गाया करते थे। श्रीनाथ जी संध्या समय नित्य उन्होंने दर्शन दिया करते थे और एक दिन वे पूर्ण रूप से विरह विगद होकर गा रहे थे। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल, तुम बिन रहो न जाए हो। भगत भगवान भगत ये मनोदशा से स्वयं व्याकुल उठे। उन्होंने गिरधर जी को गोवर्धन पधारने की प्रेरणा दी और चतुर्दशी को एक पैर रात शेष रहने पर कहा कि आज राजभोग गोवर्धन पर होगा। भगवान की लीला सर्वथा विचित्र है। नरसिंह चतुर्दशी को वे गोवर्धन लाए गए और राजभोग में विलंब हो गया। राजभोग और शयन भोग साथ ही साथ दोनों उनकी सेवा में रखे गए। नरसिंह चतुर्दशी को वे उसी दिन से 2 राजभोग की सेवा से पूजित होते हैं। उनका देह वासन संवत 1642 विक्रमी में रुद्रकुंड पर एक इमली के वृक्ष के नीचे हुआ था। वे श्रृंगार मिश्रित भक्ति प्रधान कवि, रसिक और महान भगवत भगत थे। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।